अब आप भी पार्टी डेस्टिनेशन गोवा के अंदर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, जहां पे आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गारंटेड एक अच्छा एप्रिसिएशन आप कमा सकते हैं इस लोकेशन से। और यहाँ पे आपको प्री लॉन्च के ये प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो के एंड तक बन करके आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गोवा जैसी लोकेशन पे आप भी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा रेंटल अगर आप कमाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी पैन इंडिया की मल्टीपल अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पैन इंडिया की नई नई अपडेट मिलती रहती है, जिससे एक बेहतरीन डिसीजन आप ले पाएँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है और कहाँ से एक अच्छा एप्रिसिएशन आप कमा सकते हैं। ऑल्दो आज हम बात करने वाले हैं गोवा की। गोवा एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर कोई लाइफ में विजिट करना चाहता है। और गोवा का नेचर और गोवा की जो वाइब है वो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। पूरे इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन से कंपैरिजन गोवा का कहीं से कहीं तक नहीं है। एंड ये जो पूरी बेल्ट है गोवा की, गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया के अंदर, बट सबसे बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी आपको गोवा ही जनरेट करके देता है। इंडिया की 30% जीडीपी गोवा से जनरेट होती है। गोवा एज अ लोकेशन बहुत पॉपुलर है। मल्टीपल लोकेशन से लोग इस लोकेशन पे आते हैं, विजिट करते हैं और यहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। और लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि गोवा जैसी लोकेशन पे एक बार ज़रूर विजिट करना है। एंड इसके अलावा जब वो इस लोकेशन पे विजिट करते हैं तो उनको यहाँ की नेचर से, यहाँ की लोकेशन से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। एंड इसके अलावा हर कोई जो यहाँ पे विजिट करता है वो डेफिनेटली प्लान करते हैं कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में रेंटल बहुत अच्छा आता है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को आप एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एयरबीएनबी का कल्चर है। एंड इसके अलावा होटल्स वगैरह जो है वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ गोवा मात्र ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है वो गोवा के अंदर ही देखने को मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज जो मैं आपके लिए डेवलपमेंट लेकर के आऊँ वो गोवा की सबसे प्राइम लोकेशन पे है, वो भी नॉर्थ गोवा की बिचोलियम लोकेशन पे। एंड इसके अलावा गोवा जो है पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका आता है साउथ गोवा, दूसरा आपका आता है नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा जो है वहाँ पे आपको डेबोलियम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। जिन भी लोगों को नेचर से प्यार है, नेचर को पसंद करते हैं, तो पर्टिकुलर साउथ गोवा की तरफ मूव करते हैं, उस लोकेशन पे विजिट करते हैं। पीसफुल लोकेशन मानी जाती है साउथ गोवा। एंड जिन भी लोगों को पार्टी लवर जो होते हैं, जो पार्टीज पसंद करते हैं, जो बीचेस पसंद करते हैं पर्टिकुलर, वो नॉर्थ गोवा लोकेशन पे विजिट करते हैं। सबसे ज़्यादा बीचेस की अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ गोवा लोकेशन पे आपको देखने को मिलते हैं। पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज जितने भी क्लब हैं फेमस, वो आपके नॉर्थ गोवा में ही आपको देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ गोवा की डार्किल लोकेशन पे अपकमिंग आपको कसिनो जोन भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे नॉर्थ गोवा में हम आपके लिए डेवलपमेंट लेकर के आए हैं, जो कि बिचोलियम लोकेशन पे होने वाली है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि नॉर्थ गोवा में आज के टाइम में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। तो छोटा स्टेट गोवा होने के बावजूद भी यहाँ पे डुअल आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मैक्सिमम रेल की कनेक्टिविटी और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आपको डेवलप देखने को मिलता है गोवा लोकेशन पे। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, साल में यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। एंड गोवा का सबसे बड़ा नॉर्म है कि गोवा के अंदर लैंड बहुत लिमिटेड है। तो आज के टाइम में जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे लैंड देख रहे हैं, जो लैंड यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, उनको मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि गोवा के अंदर अगर आप नॉन गोवन हैं तो सिर्फ आप सनद लैंड ही बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई लैंड गोवा के अंदर बाय नहीं कर सकते। और जो आज हम आपके लिए लैंड अपॉर्चुनिटी लेकर के आए वो सनद अप्रूव्ड होने वाली है। तो यहाँ पे सारे लैंड टाइटल क्लियर्ड हैं, आपको रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जहाँ पे ये प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा गोवा अगर हम एज अ लोकेशन बात करें तो गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। एंड इसके साथ ही साथ गोवा में बिचोलियम लोकेशन पे ही आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिचोलियम एज अ लोकेशन मिड की लोकेशन है। आप
नॉर्थ गोवा के मोपा एयरपोर्ट या अगर आपको साउथ गोवा के डबोलियम एयरपोर्ट पर जाना है तो आप इजीली 30 to 40 मिनट्स में रीच कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बिचोलियम लोकेशन पे अपकमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, जो कि गोवा का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। तो अपकमिंग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है वो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे होनी है, बिचोलियम लोकेशन पे। एंड इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी स्टेट हाईवे 1 की डेवलपमेंट है, जो कि आपका गोवा का स्टेट हाईवे है। वहाँ पे हम बैंग ऑन स्टेट हाईवे पे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है लेकर के आ रहे हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। सो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो है ए क्लास के डेवलपर हैं, पैन इंडिया के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पे इनकी प्रेजेंस है। गोवा के अंदर ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है साउथ गोवा में, एंड इसके अलावा इनका डपोली कोंकण बेल्ट पे इनके प्रोजेक्ट हैं, खपोली में इनका प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वृंदावन में इनके प्रोजेक्ट हैं, अयोध्या में है, और भी मल्टीपल लोकेशंस पे इनकी प्रेजेंस है। तो ये जो डेवलपर हैं ये ब्रांडेड लैंड डेवलपर हैं, एंड ए क्लास डेवलपर के साथ जब भी आप एसोसिएट होते हैं तो आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन और आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आपको एक बहुत ही हेल्दी आपको एप्रिसिएशन ए क्लास डेवलपर के साथ देखने को मिलता है। जब भी आपको एग्जिट लेना होता है तो ए क्लास डेवलपर के साथ आपको एग्जिट के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि डेवलपर भी आपको असिस्ट करता है एग्जिट लेने पे। एंड इसके साथ ही साथ द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो है मल्टीपल लोकेशंस पे फ्यूचर में आने वाले हैं। ये जो डेवलपर हैं ये टैप करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन या फिर आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन लोकेशन ही टैप करते हैं, जहाँ से इनके इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एप्रिसिएशन तो मिले ही मिले, या फिर फ्यूचर में अगर उनके इन्वेस्टर वहाँ पे प्रॉपर्टी लेकर के बनाते हैं और वहाँ पे रेंटल के लिए उनको एक अच्छा आरओआई जनरेट हो सके। तो गोवा एज अ रेंटल पर्पस अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो गोवा के अंदर आप मिनिमम 15 से 18% का आरओआई जनरेट कर सकते हैं पर ईयरली, क्योंकि गोवा की जीडीपी जो जनरेट होती है वो पर्टिकुलर टूरिस्ट की वजह से ही जनरेट होती है। तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे रेंटल इनकम आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इतनी रेंटल इनकम आपको पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसके अलावा ये जो हमारी डेवलपमेंट है ये 132 एकड़ की डेवलपमेंट है, और ये 5 स्टार डेवलपमेंट होने वाली है। तो 5 स्टार डेवलपमेंट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज रहेंगी। आपका यहाँ पे 2.5 एकड़ में हम मैन मेड बीच लेकर के आ रहे हैं। लाइक आपने दुबई में पाम जुमेरा अगर देखा हो तो उसके बिल्कुल 2 कॉपी यहाँ पे हम ये मैन मेड बीच लेकर के आ रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर आज तक कोई भी डेवलपर ये डेवलपमेंट नहीं लेकर के आया अपनी डेवलपमेंट में। तो हम ये मैन मेड बीच बना रहे हैं 2.5 एकड़ में, एंड इसके अलावा यहाँ पे 1 एकड़ में आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है, जो कि आपका सारी एमिनिटीज़ के साथ रहेगा आपका क्लब हाउस। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 40% में ही हमारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं, 60% हमारा यहाँ पे ओपन स्पेस है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी जेंट्री फ्यूचर में आएगी। एंड इसके साथ ही साथ ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम प्लॉट्स के साथ ही साथ अपार्टमेंट्स भी लेकर के आए। एंड इसके अलावा आपके यहाँ पे होटल रहेगा, इस वेसिनिटी के अंदर 5 स्टार होटल रहेगा हमारा। एंड इसके अलावा यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। 132 एकड़ में ये हमारे प्लॉट्स लेकर के हम आए, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट की भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे वो भी परचेज कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर ये जो वीडियो है ये प्लॉट्स की रहने वाली है, तो मैं आपको प्लॉट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे प्लॉट साइज जो है वो आपके 1500 से लेकर के 1800 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। एंड प्राइसिंग जो है वो आपकी 1 करोड़ 10 लाख से स्टार्ट है। 1 करोड़ 10 लाख में आपको ये प्लॉट देखने को मिलते हैं, जो कि सारी फैसिलिटी सारी अम्यूनिटीज़ के साथ देखने को मिलेगा। पेमेंट प्लान आपका यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा, ईजी आपका पेमेंट प्लान रहेगा। 99,000 का आप ईओआई यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं प्लॉट की प्रायोरिटी पाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं गोवा जैसी लोकेशन पे द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ जुड़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ से एक गारंटेड आप एप्रिसिएशन कमाना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कनेक्ट करें या व्हाट्सअप करें, ताकि आपको वर्चुअल कॉल पे हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे पाएँ और यहाँ पे आप अपनी ईओआई सबमिट करके यहाँ पे प्लॉट परचेज कर पाएँ। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी मुझसे कनेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।